दुनिया के सबसे अच्छे डिजाइनर के बारे में बताना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिसके कारण आप अपना सर पकड़ लेते हैं। जानबूझकर किए गए कुछ टेढ़े मेढ़े आइडियाज का चयन करने से लेकर कुछ सचमुच मंद बुद्धि वाले तरीकों का इस्तेमाल करने वाले डिजाइनर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ इस वीडियो में। क्लैम शेल पैकिंग ये एक ऐसी चीज है जिसका सामना हम नहीं करना चाहते हैं। इन्हें बिना किसी धार वाली चीज के खोलना इम्पॉसिबल है और आमतौर पर इसे खोलते वक्त हमारा हाथ भी कट जाता है। हालांकि इस प्रोडक्ट को खास करके इसलिए बनाया गया है ताकि आप इस तरह की पैकिंग से निपट सके, लेकिन अफसोस ये खुद ही क्लैम शेल पैकेजिंग में आते हैं। हे भगवान, अब इस क्लैम शेल नाइफ का इस्तेमाल मैं कैसे करूं? और अब चलते हैं लंदन के कुछ आर्किटेक्ट्स के पास जिन्होंने बॉन्ड विलियम्स से माफी मांगी क्योंकि 2014 में उन्होंने डेथ रे का निर्माण किया था। ऐसा इस कॉन्केव स्काई स्क्रैपर के कारण जिसे फेंचर्च स्ट्रीट पर बनाया गया था। दरअसल इसे कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ये लाइट को नीचे सड़क की तरफ रिफ्लेक्ट करता था, वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट के साथ। आर्किटेक्ट्स ने अपने डिजाइन में इस बात पर गौर नहीं फरमाया, जिसके कारण सड़क का तापमान गर्मियों में तकरीबन 243 फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया। अच्छी बात तो यह है कि कुछ गाड़ियां इतनी गर्मी में पिघलने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होने लगा और उन्होंने वहां एक शामियाना बनवाया ताकि सड़कें नर्क की तरह काम ना करें। लेकिन अफसोस कि ऐसा करने में उन्हें काफी समय लग गया और इस बात ने अपनी जगह हिस्ट्री बुक में हमेशा के लिए बना ली। अगली एंट्री किसी भी आर्किटेक्चुरल परफेक्शनिस्ट को पसंद नहीं आने वाली है क्योंकि घरों को इस ब्लॉक की तुलना में यहाँ ठीक से अलाइन नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पड़ोस के घर का निर्माण असल में पूरब और पश्चिम के साथ अलाइन करके किया गया। वहीं तट पर मौजूद बाकी घरों को तट से अलाइन करके बनाया गया था। लेकिन ये एक ऐसा नजारा है जो हर किसी परफेक्शनिस्ट को खटकता है। वैसे तो आजकल सभी सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डिस्क से इंस्टॉलेशन करने का ओल्ड फैशन तरीका पसंद होता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के डिजाइनर ने ये डिसाइड किया कि वो सीडी लवर्स और डाउनलोडर्स दोनों को ही एक जैसा ट्रीट करेगा। ये एक ऐसा सीडी केस है जो ये कहता है कि आपको सीडी की जरूरत है ही नहीं। वाह, इन्होंने इस पैकिंग को यूं ही वेस्ट होने दिया। हाँ, लेकिन इन्हें अपनी पुरानी सीडी रखने में यकीनन इस्तेमाल किया जा सकता था, या फिर इन्हें उन कंपनीज को भी बेचा जा सकता है जो असल में सीडी बेचना चाहते हैं। जिस किसी को भी अपनी मुट्ठी में भरकर जेली बीन्स खाना पसंद है, तो आज मैं उनके लिए इंडिविजुअली रैप्ड जेली बीन्स पेश करना चाहता हूँ। इन जेली बीन्स को बड़ी मेहनत के साथ एक एक करके पैक किया गया है ताकि ये एक दूसरे के साथ ना चिपकें, क्योंकि कभी कभी गर्मी के दिनों में ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम सता रही है तो आप अपनी जेली बीन्स को काफी संभाल कर खाते होंगे। इन वेट वाइप्स के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उससे गुमराह कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लशेबल का लेबल आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए लगाया गया है। इस टर्म से आप क्या समझते हैं? यही ना कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इसे फ्लश करने से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस पैकिंग के पीछे का लेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्वेटिक लाइफ के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। मतलब ये कि इन वाइप्स को आपके टैंक में अटके बिना फ्लश किया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। हालांकि अगर आपके नाले में मगरमच्छ है तो आप कुछ वाइप्स फ्लश कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को हो रहे नुकसान से लेकर इंसानों को हो रहे नुकसान के बारे में। माइकल फ्लैशबेंडर एक ऐसे ऐड को एंडोर्स करने जा रहे हैं जो कि लोगों को अपनी आंखों की वजन चेक करने के लिए उल्टा चलने के लिए कहते हैं। लेकिन ये ऐसा लोकेशन है जहां अगर आप उल्टा चलते हैं तो आप सीधा ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच जाएंगे। माइकल फ्लैशबेंडर, मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसे विजन टेस्ट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस टेस्ट नाम देना चाहिए। अगर हम किसी गंभीर नुकसान के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि इस खिताब को इन क्रॉसवॉक लाइट्स, कलर्स और उनके सिंबल्स को मिलना चाहिए। यहाँ चलते हुए आदमी का मतलब है रुक जाना और खड़े हुए आदमी का मतलब है कि आप जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन कलर ब्लाइंड लोगों का क्या, जो कलर से नहीं बल्कि सिंबल को फॉलो करेंगे? उनके लिए ये किसी डेथ सेंटेंस से कम नहीं है। हालांकि ऐसा एक फॉल्टी इंस्टॉलेशन के कारण हुआ है, लेकिन जो भी इस विफलता के लिए जवाबदार है वो आपको अंडरवर्ल्ड में मिलेंगे। कुछ डिजाइन्स तो ऐसे होते हैं जो हद ही कर देते हैं। अब इस बॉक्स को ले लीजिए, जहां आपको ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि आपको 2 वायरलेस ईयरबड्स मिल रहे हैं, लेकिन असल में इनके अंदर ही एक ईयरबड है। सिंगल ईयरबड कौन बेचता है मेरे भाई? लेकिन जो भी हो, वो भी उतने ही हैं क्योंकि उन्होंने बॉक्स पर साफ लिखा है म्यूजिक ईयरफोन।
जब हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो हम इस धोखादायक बेडशीट के बारे में ऑब्वियसली बात कर सकते हैं। वैसे तो इस पैकेज पर साफ लिखा हुआ है कि इसमें 1800 थ्रेड काउंट वाली इजिप्शियन कॉटन शीट है, लेकिन सिर्फ एक बाज की आंख रखने वाला ग्राहक ही उस छोटे से नोट पर ध्यान दे सकता है। ये छोटी प्रिंट इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बताती है, जो असल में एक माइक्रोफाइबर शीट है। ये बस आपको उन लग्जूरियस आइटम्स जैसा अनुभव दे सकता है। ये तो बस कुछ ऐसे हैक्स हैं जिन्हें आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये इतना मिसलीडिंग नहीं है जितना कि ये साइन है, जो आपको नाइग्रा फॉल्स के एक्चुअल एग्जिट के 100 मील पहले मिलेगा। आप कई लोगों को इस हाईवे पर वापस एंट्री करने का रास्ता खोजते हुए देख सकते हैं। असल में ये लोगों को एक अनौपचारिक सूचना केंद्र की ओर आकर्षित करता है, इस उम्मीद में कि वे इतने छोटे और पतले टेक्स्ट के कारण इसे नहीं खोज पाएंगे। अगर आप इस रोड से जा रहे हैं और आपके हाथ में गूगल मैप्स नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आप इस बोर्ड से धोखा ना खाएं। इस ब्राउनी कंपनी के पास एक ऐसा आइडिया था जिससे वे अपने प्रोडक्ट के फ्रंट में ग्लूटेन फ्री और ऑर्गेनिक दोनों ही लिख सकते थे। वहीं पैकिंग के पीछे वे हकीकत भी कन्फेस कर देते थे। ये मिसलीडिंग टैगलाइन अनोइंग तो है ही, साथ ही साथ नुकसानदायक भी है। बस डिपेंड करता है कि किसी को ग्लूटेन से कितनी ज्यादा एलर्जी है। अगर आप नाश्ते पर लिखी गई लाइंस को ट्रस्ट नहीं करते तो फिर आप किससे ट्रस्ट करना चाहेंगे भाई? रेस्टोरेंट्स को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये बड़े बड़े पैसा बचाने के लिए एक आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको इस बैनर को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये उन बूढ़ों के लिए किसी जाल से कम नहीं है, क्योंकि ये लगता है कि यहाँ पर आपको दोनों ही पेरेंट्स की जरूरत है जिनकी उम्र 80 से ऊपर है, और ऐसा शायद ही कभी होता होगा। हाँ, ऐसा पॉसिबल है अगर वे अपनी कब्र के साथ यहाँ नहीं पहुंच जाते। स्कैम डिजाइन सिर्फ बड़े और बुढ़ों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं होती। ये एक ग्लिटर बोतल किसी भी महिला को डिसअपॉइंट करने के लिए काफी है। जब ये शेल्फ के स्टोर पर रखा हुआ होता है तब यूजर को आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन जब आप इसे घर लेकर आते हैं और 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तब आप अपने आंसुओं को इन ग्लिटर से कवर कर सकते हैं। इसी तरह से पोमेड को भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको लगे कि आपको बहुत सारी क्रीम मिल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से ग्राहकों को लूटा जा सके, लेकिन इस धोखे के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आपकी बोतल आधी खत्म हो जाएगी। अगर आप अनलकी होंगे, बिल्कुल इस रेडिट यूजर TGITC की तरह, तो हो सकता है कि आपका सामना इस टेक वर्ल्ड के स्कैम प्रोडक्ट से हो जाए। TGITC के कलीग ने एक सस्ती हार्ड ड्राइव खरीदी जो कि सच में चीप निकली। दरअसल इस हार्ड डिस्क के क्रिएटर ने एक खाली हार्ड डिस्क के केस में USB थंब ड्राइव को चिपका दिया और इसे लेजिटिमेट हार्डवेयर के नाम पर बेच दिया। उसने इसके अंदर मेटल के वेट्स भी रखे ताकि वो हार्ड डिस्क का इल्यूजन क्रिएट कर सके। मैं इस सिंपल आइडिया की तारीफ तो करना चाहूंगा, लेकिन इसके क्रिएटर का मोरल सही नहीं था। टेनेरिफ एयरपोर्ट पर मौजूद ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स आपको यकीनन गुस्सा दिलाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट फुल स्क्रीन में देखने को मिलेंगे जो जरूरी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन को छुपा देते हैं। अगर हम एडवर्टीजमेंट लगाने की असुविधाजनक जगहों के बारे में बात करें तो शायद ये जगह सबसे बुरी होगी। आप भले ही अपनी फ्लाइट का गेट नंबर मिस कर दें, लेकिन आप इस नए हूपर की एडवर्टीजमेंट मिस नहीं करेंगे। आजकल न्यूज साइट्स भी कुछ ऐसे ही तरीके आजमा रहे हैं। पब्लिकेशंस कुछ ऐसे आर्टिकल्स शेयर करते हैं जिन्हें आप मुफ्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप आर्टिकल से कनेक्ट हो जाते हैं और आगे पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तब आपकी रीडिंग को इंटरप्ट कर दिया जाता है। इस पॉइंट पर एक सामने पेवॉल आती है और आप अपना आर्टिकल बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं पढ़ सकते। ऐसा लगता है जैसे वो हमें चिढ़ा रहे हैं। कुछ डिजाइन्स बुरे नहीं होते, लेकिन हाँ स्टूपिड जरूर होते हैं, जैसे कि ये एडवर्टीजमेंट जहां एक क्लोथिंग कंपनी ने अपनी प्लस साइज लेगिंग्स को प्रमोट करने के बारे में सोचा। उन्होंने यहाँ एक प्लस साइज मॉडल को यूज करने की जगह एक पतली मॉडल का इस्तेमाल किया जिन्होंने अपने एक ही पैर में ये लेगिंग पहनी हुई थी। लोग इस तरह से दूसरों को इंसल्ट कैसे कर सकते हैं भाई? इस वोल्फ मग को बड़े प्यार से सभी उम्र के लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। जब भी आप इसे अपने होठों के पास लेकर आते हैं आपकी आंखों पर चोट जरूर लगती है। सबक सीधा है, भेड़ियों से कभी पंगा ना लें, मग में भी नहीं। क्या आप कभी स्विमिंग के लिए गए हैं और ये सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इसे और बेहतर बनाएगी? एक जाइंट फ्लोटिंग फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इन मार्केटर्स की तरह नहीं है जिनके दिमाग में ये आइडिया आया था। हो सकता है कि डिजाइनर को ये ध्यान ही ना आया हो कि इसका लुक सैनिटरी टॉवल से काफी मिलता जुलता है। खैर, यहाँ केस जो भी हो,
आर्ट का ये नमूना मुझे यकीन है कि बहुत ही कम लोगों को पसंद आने वाला है। टिन कैन को हम कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे हवा के संपर्क में जब आते हैं तब वे काफी संवेदनशील हो जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए चाइनीज सुपरमार्केट की इस तस्वीर में आप ये स्टूपिड आइडिया देख सकते हैं, जहां आपको कोका कोला आपको दूसरे प्रोडक्ट के साथ बेचा जा रहा है। जी हाँ, सब्जियों के साथ। लोग यहाँ प्लास्टिक वेस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आपको फ्लाइट्स पर कंफर्टेबली बैठना पसंद नहीं है तो फिर आप इस कंपनी की एयरप्लेन सीटिंग के तरीके को आजमा सकते हैं। दरअसल ये सो कॉल्ड स्टैंडिंग सीट्स असल में उन अनकंफर्टेबल लीडिंग बेंचेस का ही एक वर्जन है। इसकी मदद से एयरलाइन कंपनी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एकोमोडेट कर सकें, क्योंकि यहाँ आराम की जरूरत किसे भाई। शुक्र है कि अभी तक किसी एयरलाइन कंपनी ने इसे अडॉप्ट नहीं किया, वरना हमारा क्या हाल होता। अब बात करते हैं एक और डिजाइन की जो कंफर्ट के अगेंस्ट है। इन्हें शायद इसलिए बनाया गया है ताकि लोग इस पर लंबे समय तक बैठ ना सकें। मुझे लगता है कि इस तरीके के जरिए वे चाहते हैं कि दूसरे कस्टमर्स उनके होटल में आते रहें, जिससे वे अपने कैफे के लिए थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपने कस्टमर्स को बड़े काफ मसल्स भी दे सकते हैं, है ना? विन विन सिचुएशन। अब जब आप इन बेंचेस पर बैठने के लिए तैयार हैं तो क्यों ना अब सैंडविच में हो रहे स्कैम के बारे में बात कर लें। बिल्कुल, एक बेकार मॉडल की तरह ये सैंडविच बाहर से तो अच्छी नजर आती है, लेकिन अंदर से खोखली है। अगर ये एक्स्ट्रा स्लाइसेस के साथ ऐसी नजर आती है तो सोचिए इनके बिना ये कैसी नजर आती है। खैर, जो भी हो, ये उतनी बुरी नहीं है जितनी कि ये सैंडविच है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बुरा फूड स्कैम है। और अब मुझे इन सैंडविच वालों पर गुस्सा आ रहा भाई। सैंडविच स्कैम होने के बाद अगर आपको अभी भी भूख लगी हुई है तो आइसक्रीम के इस कप के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो वास्तव में जितना भरा हुआ है उससे ज्यादा भरा हुआ लगता है ये। किसी को आइसक्रीम इंडस्ट्री वालों को ये बताना होगा कि स्कूप्स को वे अगर इस तरह से अरेंज करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें नीचे स्पेस खाली रखने का हक मिल जाता है। शैतानो, आइसक्रीम अच्छी देना, अगर वो पिघल गई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। आजकल स्मार्टफोन में रियर कैमरास का काफी चलन है, इसलिए कुछ विक्रेताओं ने इसमें भी बेईमानी का रास्ता खोज निकाला और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे इस फोन में 3 अलग अलग कैमरा हैं, लेकिन जब इसके केस को निकाला गया तब पता चला कि इस फोन में सिर्फ एक ही कैमरा मौजूद था और बाकी के फेक कांच के पीस थे। वैसे तो ऐसा सभी सस्ते फोन मैन्युफैक्चरर्स करते हैं और आपको आपके चीज बोलने से पहले ही ये लूट लेते हैं। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो इन सभी चीटर को पकड़ लेता, एटलीस्ट जब तक आईफोन 40 रिलीज नहीं हो जाता। क्या आपने कभी इस तरह की डिजाइन्स अपनी लाइफ में देखी हैं और क्या आप इन्हें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अपनी स्टोरीज हमारे साथ wowfacts@bms.com पर भेजें। देखने के लिए शुक्रिया।